वो दिन था जब एक शख्स ने तलवार उठाई और दिल में एक ही इरादा था, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूंगा। लेकिन अल्लाह ताला का इरादा कुछ और था। यह वाकया आज तक इंसानों को हैरान कर देता है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, जिनके पाक नाम पर आज मुसलमानों को फक्र है और जिनके जोश ईमानी से आज 1400 साल बाद भी काफिरों के दिल में खौफ है, इस्लाम लाने से कब्ल मुसलमानों के मुकाबले और तकलीफ पहुंचाने भी मशहूर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए तैयार रहते थे। एक रोज कुफ्फार ने मशवरा किया, कमेटी कायम की, कोई है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे। उमर ने कहा कि मैं करूंगा। लोगों ने कहा कि बेशक तुम कर सकते हो। उमर रजी अल्लाह अन्हु तलवार लटकाए हुए उठे और चल दिए। इसी फिक्र में जा रहे थे कि एक साहब कबीला जोहरा के, जिनका नाम हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु है, उन्होंने पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के फिक्र में हूँ। नऊज़ुबिल्लाह। साद ने कहा कि बनु हाशिम और बनु जोहरा और बनु अब्दे मुनाफ से कैसे मुतमईन हो गए, वह तुमको बदले में कत्ल कर देंगे। इस जवाब पर बिगड़ गए और कहने लगे कि मालूम होता है तू भी बेदीन यानी मुसलमान हो गया, तो पहले तुझी को निपटा दूं। यह कहकर तलवार सौंत ली और हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु ने भी यह कहकर कि हाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ, तलवार संभाल ली। दोनों तरफ से तलवार चलने को थी कि हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि पहले अपने घर की तो खबर ले, तेरे बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। यह सुनना था कि गुस्से से भर गए और सीधे बहन के घर गए। वहाँ हजरत खब्बाब रजी अल्लाह अन्हु, जिनका जिक्र नंबर 6 पर गुजरा, किताब बंद किए हुए दोनों मियाँ बीबी को कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने किवाड़ खटखटाए। इनकी आवाज से हजरत खब्बाब रजी अल्लाह अन्हु तो जल्दी से अंदर छुप गए और वह किताब भी जल्दी में बाहर ही रह गया जिस पर आयते कुरान लिखी हुई थी। हमशीरा ने किवाड़ खोले। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में कोई चीज थी जिसको बहन के सर पर मारा, जिससे सर से खून बहने लगा और कहा कि अपनी जान की दुश्मन तू भी बददिन हो गई। इसके बाद घर में आए और पूछा कि क्या कर रहे थे और यह आवाज किसकी थी। बहनों ने कहा कि बातचीत कर रहे थे। कहने लगे, क्या तुमने अपने दीन को छोड़कर दूसरा दीन इख्तियार कर लिया? बहनों ने कहा कि अगर दूसरा दीन हक हो तब। यह सुनना था कि उनकी दाढ़ी पकड़कर खींची और बेतहाशा टूट पड़े और जमीन पर गिराकर खूब मारा। बहन ने छुड़ाने की कोशिश की तो उनके मुंह पर इस जोर से एक तमाचा मारा कि खून निकल आया। वह भी आखिर उमर की बहन थी। कहने लगी कि उमर, हमको इस वजह से मारा जाता है कि हम मुसलमान हो गए। बेशक हम मुसलमान हो गए हैं, जो तुझसे हो सके तू कर ले। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की निगाहें उस किताब पर पड़ी जो जल्दी में बाहर रह गया था और गुस्से का जोश भी इस मारपीट से कम हो गया था और बहन के इस तरह से खून में भर जाने से शर्म भी आ रही थी। कहने लगे कि अच्छा मुझे दिखलाओ ये क्या है। बहन ने कहा कि तू नापाक है और इसको नापाक हाथ नहीं लगा सकते। बहुत कहा मगर वह बेवजू और गुस्ल देने को तैयार न हुई। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने गुस्ल किया और उसको लेकर पढ़ा। उसमें सूर्य ताहा लिखी हुई थी। उसको पढ़ना शुरू किया और इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह अना वबुदनी व आकी मिस्सलात निजिक्री तक पढ़ा था कि हालत ही बदल गई। कहने लगे कि अच्छा मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलो। यह अल्फाज सुनकर हजरत खब्बाब अंदर से निकले और कहा कि ए उमर, तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि कल शब पंच शबा में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, उमर और अबू जहल में जो तुझे ज्यादा पसंद हो उसे इस्लाम को कुव्वत अता फरमा। ये दोनों कुव्वत में मशहूर थे। मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो गई। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जुम्मा की सुबह को मुसलमान हो गए। उनका मुसलमान होना था कि कुफ्फार के हौसले पस्त होना शुरू हो गए, मगर फिर भी यह निहायत मुख्तसर जमात थी और वह सारा मक्का बल्कि सारा अरब इसलिए और भी जोश में पैदा हुआ, जो जलसे करके मशवरे करके इन हजरात को खत्म करने की कोशिश होती थी और तरह तरह की तदबीरें की जाती थी। फिर भी इतना जरूर हुआ
कि मुसलमान मक्का की मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उमर का इस्लाम लाना मुसलमानों की फतह थी और उनकी हिजरत मुसलमानों की मदद थी और उनकी खिलाफत रहमत थी। अगर आपको यह वीडियो दिल को छू गई हो और आप ऐसे ही ईमान बढ़ाने वाले वाकयात देखना चाहते हैं तो नूर फजाइल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें ताकि यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।